लोग ज़मीन तो खरीदते हैं, सौदा भी हो जाता है और जो है रजिस्ट्री भी हो जाता है। लेकिन जो रजिस्ट्री होने के बाद लोग सोचते हैं कि जो है उसको सारा काम हमारा समाप्त हो गया, ये सोचते हैं। लेकिन दोस्तों वहाँ पे कुछ और भी काम रह जाता है। तो रजिस्ट्री होने के बाद 15 दिन के बाद आप लोग को जो है नामांतरण कराना जरूरी होता है। आप लोगों को पता होगा और कई लोगों को पता नहीं रहता है। तो उन लोग जो सीधा क्या करते हैं, रजिस्ट्री कॉपी को ले जाकर ताला में लॉकर में बंद कर देते, यानी कि अलमारी के अंदर जो है उसको बंद कर देते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना चाहिए। उसमें जो है 15 आपका रजिस्ट्री हो जाता है ज़मीन का, तो उसके बाद आपको जब पटवारी को जो है आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको देना होता है ना। ओरिजिनल रजिस्ट्री आपको दे देंगे पटवारी को। तो वो जो है आपको 15 दिन के बाद, ये भी ध्यान दीजिएगा, ये 15 दिन के बाद काम होता है। 15 दिन के बाद आप जो है पटवारी को दे दीजिएगा रजिस्ट्री कॉपी, और वो जो है वहाँ से आपको देगा नामांतरण और प्रमाणीकरण करके वहाँ से देगा। क्योंकि जो है वहाँ पे एक ऋण पुस्तिका बनता है, जो कि जिसे बोलते हैं किसान किताब, छोटा सा होता है किसान किताब, वो बना के देगा। और साथ में आपको जो है गवर्नमेंट की अभिलेख में उसको दर्ज करता है। ठीक है, गवर्नमेंट की अभिलेख में दर्ज करता है, जिसे आप लोग बोलते हैं कि खसरा B1 P2 जो बोलते हैं, है ना। कंप्यूटराइज जो है आप लोग निकाल सकते हैं, और जो है उसको जो है आप अपने मोबाइल से भी आप लोग उसको निकाल सकते हैं, देख भी सकते हैं अपनी ज़मीन को। और जो है वहाँ पे नक्शा बटांकन भी किया जाता है, यानी नक्शा भी कटा जाता है, यानी कि ज़मीन का नक्शा भी कटा जाता है। वो सारे काम जो है पटवारी ही करते हैं। तो ये सारे काम जो है आप लोग को कर लेना चाहिए। उसके बाद जो है आपको अपने अलमारी में रख सकते हैं। तो ये काम बहुत ज़रूरी होता है। अगर ज़मीन सौदा कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो ये काम ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले टाइम में आप लोग को बहुत सारा काम में भी ज़रूरत होता है। जैसे कभी भी अगर ज़मीन से रिलेटेड आप जो है फाइनेंस लेना चाहते हैं किसी बैंक के माध्यम से, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें लगता है, B1 P2 भी लगेगा। और उसको जो है आपको वहाँ से ऋण पुस्तिका, ये सारी चीज़ें वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स भी देना पड़ता है, बटांकन सारी चीज़ें हुआ रहता है, तभी जाके आप लोग को यहाँ पे मिल पाता है। और तो इसलिए जो है इसको कराना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों अगर इसको नहीं कराते हैं, तो जो बेचने वाला व्यक्ति होता है ना, उसको आपके साथ जो है कभी भी उसको धोखा भी कर सकता है। क्योंकि 2 साल 3 साल के बाद भी अगर आप ज़मीन का सौदा हो जाने के बाद, रजिस्ट्री होने के बाद भी 2-3 साल के बाद भी अगर आप खोल के देखेंगे, तो जो बेचा हुआ व्यक्ति रहेगा उसी के नाम से ज़मीन दिखाता है। तो उस समय आपको क्या होगा कि वहाँ पे वो व्यक्ति देखेगा तो उसको किसी अन्य व्यक्ति को भी बेच सकता है, ऐसे धोखा भी हो सकता है। और दोस्तों अगर आपके जो ज़मीन आप खरीदे हैं वहाँ पे अगर कोई भी अगर गवर्नमेंट की जो है कुछ प्रोजेक्ट चल रहा है, या फिर जो है नहर बन रहा है ना, कहीं से नहर बन रहा है, या फिर जो है कुछ नीचे कुछ कोई भी XYZ गवर्नमेंट का कुछ प्रोजेक्ट है नीचे, तो गवर्नमेंट अगर उसको लेगा तो उसको आपकी ज़मीन को जो है गवर्नमेंट के अंडर में चला जाता है, तो उस जगह पे आपको कुछ मुआवजा देता है। ठीक है, मुआवजा भी आपको जो है 4 गुना ज़्यादा मिलता है। तो उस समय भी आपको नहीं मिलेगा। अगर ये चीज़ नहीं कराए रहेंगे तो वो मुआवजा आपको नहीं मिलेगा। मान लीजिए कि आपके ज़मीन के नीचे कोयला है, तो गवर्नमेंट को पता चला कि भाई यहाँ पे कोयला है और ये ज़मीन को हमें आप लेना है, इस एरिया का आपको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, उस मामले में आपको जो है उसको छोड़ना ही पड़ेगा। तो उसका जो 4 गुना आपको गवर्नमेंट देगा पैसा। तो जब गवर्नमेंट पैसा देगा उस समय सारी चीज़ जब देखा जाएगा, तो जो ज़मीन आपका जो खरीदे हैं आप ज़मीन, वो जिससे आप लोग खरीद देते हैं उसी के नाम से अगर दिखा रहा होगा, तो उस समय उसको मिलेगा, ना कि आपको मिल पाएगा। ठीक है, तो इस वजह से जो है आपका वहाँ पे नुकसान हो जाएगा। आप ज़मीन को खरीद लें तो ज़मीन आपका है, लेकिन जो है जो मुआवजा मिलेगा वो जिन्होंने बेचा है, जिसका पहले ज़मीन था उसी को जो है मिल जाएगा। तो आप जो है एकदम जो है आपको कुछ मिलेगा ही नहीं, यानी कि आलू छिलेंगे आप, है ना। तो इस तरीके से होता है दोस्तों। तो इसलिए जो है आप सतर्क रहिएगा। तो वो चीज़ें जो है आप करा लीजिए, गवर्नमेंट के अभिलेख में दर्ज करा लीजिएगा अपनी ज़मीन को, ताकि आप सेफ रहें और ताकि आगे चल के कोई तकलीफ ना हो। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो अगर जरूर पसंद आएगा तो जरूर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ में जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कुछ सवाल जवाब पूछना होगा तो, और जो है अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। और दोस्तों चैनल में नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, और जो बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।